हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हमारी कहानी। आज हमारे साथ हमारे स्पीकर हैं लॉयन इंजीनियर अमित भूरी। अमित जी, वेलकम टू आवर चैनल हमारी कहानी। अमित जी एक सिविल इंजीनियर हैं, इसके अलावा आप विश्वकर्मा क्लब के साथ जुड़े हैं और आप अनमोल जो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है उसके आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मैंने आपको देखा कभी आप रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी रोड्स पे, कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हैं, कभी सफाई अभियान कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं, जबकि आप खुद आपका जो शेड्यूल है इतना बिजी रहता है, उसके बावजूद आप इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं? सबसे पहले मैं अंकुश जी आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने दर्शकों से मुझे मौका दिया कि मैं उनसे रूबरू हो सकूँ। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो तभी आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जिस आदमी ने, जिस इंसान ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि एमईएस में जो इंजीनियर्स की लाइफ होती है बड़ी काफ़ी टफ होती है, काफ़ी टफ होती है और काफ़ी बिजी लाइफ होती है। तो उसके साथ साथ हमें लेट आवर्स भी बैठना पड़ता है काम के लिए। तो काम हमारा जो टाइमली हमें ख़त्म करना है। उसके साथ साथ मैं अपनी जो मेरे हाफ डे होते हैं और छुट्टियां होती हैं, जो मेरी हॉलीडेज़ होते हैं, मैं उनको स्पेंड करता हूँ सोशल एक्टिविटीज़ में, समाज में काम करने के लिए। तो ये मेरी हॉबी भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है और मेरे को इस काम करने में मज़ा भी आता है। तो मैं जानना चाहूँगा, आपको किसने प्रेरित किया कि आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ में? मैंने मोस्टली आपको देखा अनमोल क्लब में आप टूर्नामेंट्स करवाते हो, कभी ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करवा रहे हो, कभी आप रेलवे स्टेशन पे मैंने आपको देखा कि आपने कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ थ्रो करवाए पीछे। तो काफ़ी इतना मतलब आप टाइम निकाल रहे हो और आपके पीछे मुझे लगता है आप काफ़ी, आपके साथ यंगस्टर्स काफ़ी जुड़े होते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि किस तरीके से वो अपना टाइम निकालें और आपके साथ जुड़ें? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन था। क्रिकेट मेरी गेम थी। बिल्कुल। तो ये बात है 90s की बात है। 90s में मतलब गेम मेरी अच्छी थी, लेकिन मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो एक हमारा मोल स्पोर्ट्स क्लब है श्रीरामपुर का, बिल्कुल, उसके साथ मैं जुड़ा। उसमें जुड़ने के बाद फिर वहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हुए। आज की डेट में वहाँ पे हमारे पास IPL प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया में आते हैं और हर साल हम रेगुलर कराते हैं। ये हमारा 1 महीना टूर्नामेंट चलता है। तो उससे क्या है कि हमारे जो लोकल यंगस्टर हैं वो IPL प्लेयर को पहले टीवी में देखते हैं, उसके बाद जब हमारे सुजानपुर की ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं तो उनके अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा होती है कि हम भी अगर ये बन सकते तो हम भी कुछ स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में कुछ अपना नाम कमा सकते हैं। तो एक तो मेरा मकसद था कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, मैं जो अपने इलाके के या अपने शहर के जो यंगस्टर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकूँ। तो इससे उनमें जो इच्छा शक्ति स्पोर्ट्स के प्रति पैदा होती है, उसके साथ साथ वो अपना वो बुरी आदतों से, नशे से दूर रहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। तो मुझे लगता है हर एक को, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, तो अमित जी से कुछ सीखना चाहिए कि इतना बिजी शेड्यूल, क्योंकि हम लोग मोस्टली हम लोगों के पास एक्सक्यूज़ क्या रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब अमित जी अपनी रूटीन में, अपनी जॉब के बाद भी हमारे लिए मैं खुद कहता हूँ कि हमारे लिए रीज़न क्या है कि उस क्लब में आप भी जा रहे हो, उस रेलवे स्टेशन पे आप भी जाते हो, ट्रैवल करते हो, लेकिन और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ड्यूटी ना समझते हुए हम देखते हैं कि कोई कुछ करे। तो अमित जी, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे हम अपने यंगस्टर्स को या पब्लिक को मोटिवेट करें कि वो आपके साथ जुड़े हैं और कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें? इसके लिए मैं यंगस्टर्स को और पब्लिक को ये मैसेज आपके चैनल के थ्रू देना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले हमारी कंट्री, ठीक है ना, कंट्री के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जैसे मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ,
काम कर रहा हूँ। इसी तरह आप भी अगर आप मेरे से जुड़ सकते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, नहीं तो आपके सराउंडिंग्स में जो भी कोई संस्था है, लायंस क्लब है, कोई लोकल वेलफेयर सोसाइटी है, उनके साथ जुड़ के जैसे सफाई अभियान में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कोई गरीब इंसान है उसकी हेल्प करनी चाहिए, जो गरीब लड़कियां हैं उनकी मैरिज के लिए इनिशिएट लेना चाहिए, उनको आप जो भी सहायता दे सकते हैं बिल्कुल उनकी सहायता करनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे जैसे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने चाहिए और मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि हमने इस संसार से ही सब कुछ लिया है और इस संसार में ही हमने सब कुछ दे के जाना। बिल्कुल। तो मेरी आपके चैनल के जरिए जो दर्शक ये चैनल देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे काम करें, ताकि हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो सके और हमारे देश को फ़ायदा हो सके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन हमारे जो अभी चल रहे हैं, तो इलेक्शन बारे में आपका न्यूट्रल व्यू मैं जानना चाहूँगा कि बेसिकली आप क्या व्यू है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को। आज बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी का आज जयंती है, उनका जन्मदिन है और उन्होंने जो हमें हमारे कंट्री को एक संविधान दे के गए, उसमें सबसे बड़ी पावर एक आम इंसान को वोट कास्ट करने की दे के गए हैं। तो मेरी आपके चैनल के जरिए सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है, उनसे विनती है कि अपना जो वोट है वो बड़ा सोच समझ के कास्ट कीजिए और एक सही व्यक्ति को कास्ट कीजिए। हमारा जो वोट है वो एक कंट्री को कहीं से कहीं लेके जा सकता है। तो अभी कमिंग जो इलेक्शंस हैं उनमें आप अपना जो वोट है वो बड़ा ध्यान से, बड़ा सोच समझ के एक सही व्यक्ति को दें, ताकि हमारे जो कंट्री डेवलप हो सके और आगे जा सके। बस अमित जी, आपका मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि आज आपकी मीटिंग होते हुए भी आपने हमें टाइम दिया और हमारे चैनल पे आप आए और आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मैसेज दिया कि जो इलेक्शन ड्यू हैं, तो इलेक्शन में जो वोट है बेसिकली आप एक अच्छे राइट कैंडिडेट को देखते हुए दें। उस कैंडिडेट के साथ आपको अगले 5 साल रह के साथ में काम करना है। बिल्कुल। तो इसलिए आप जो वोट दे रहे हैं तो अभी सोचें, समझें, परखें, उसके बाद अपना वोट दें। अमित जी, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आभारी मैं हूँ अंकुर जी आपका, कि आपने आपके जो चैनल है उसके थ्रू मैं दर्शकों से रूबरू हो सका। और जो लास्ट में अभी अंकुर जी ने मैसेज कन्वे किया है उसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए। हमें अपना वोट बेचना नहीं है, हमें किसी लालच में नहीं आना है और एक सही कैंडिडेट को हमने अपना जो वोट कास्ट करना, ताकि हमारा कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा और आगे तरक्की कर सके। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।